गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान करने के बाद 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। बलूचिस्तान के नेताओं ने दुनिया के देशों से मान्यता देने की अपील की है। उसके बाद सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या भारत बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देगा। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट में बलूच लोगों से राष्ट्रीय एकता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो इसे एक स्वतंत्र और संप्रभु बलूचिस्तान के तौर पर मान्यता दे। बलूच आजादी के नेता मीर यार बलोच ने कहा है कि बलोच राष्ट्र के लोगों को अपने घरों, मोहल्लों, बाजारों, दुकानों, शिक्षण संस्थानों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर आजाद बलूचिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मकसद इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। बयान के मुताबिक बलूचिस्तान गणराज्य 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मानता है। उन्होंने कहा कि ये दिन हर साल मनाया जाता रहेगा। बयान में दावा किया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे के कारण पूरे क्षेत्र में लंबे समय तक संघर्ष, अशांति, आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक संकट की स्थिति बनी। बलूच नेता के बयान में आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान की नीतियों का असर न सिर्फ इस क्षेत्र पर बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों पर भी पड़ा है। बयान में कश्मीर, मार्च 1948 में बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष, जॉर्डन में फिलिस्तीनियों से जुड़े ऑपरेशन, सोवियत अफगान युद्ध, चगाई जिले में 1998 के परमाणु परीक्षण और अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के बाद की घटनाओं का जिक्र किया गया है। बलूचिस्तान गणराज्य का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपने मौजूदा स्वरूप में बना रहेगा तब तक स्थायी शांति, विकास और समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने और उसके पक्ष का समर्थन करने का आग्रह किया है। इसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में स्थिति जो है वो दो फाड़ होने वाली है, क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं तो बलूच लोग लंबे समय से खुद को स्वतंत्र घोषित करते आए और ये अब की बात नहीं, 1947 के वक्त से या फिर कहें कि उसके पहले से भी बलूच खुद को अलग मानता है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती के जरिए बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। बहरहाल इसी पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तारुफ करा देती हूँ, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे जुड़ रहे हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सायसा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सायसा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जय हिंद। सो ये जो न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक हम सुन रहे थे कि बलूचिस्तान ने अपना अलग झंडा, अपनी करेंसी, अपने दूसरे राष्ट्र चिन्ह जो है उनके बारे में सार्वजनिक तौर पर कह दिया है। अब ये जो 11 अगस्त है, हालांकि 11 अगस्त की तारीख नई नहीं है, इसके बारे में हम जानते हैं और बलूचिस्तान इसे स्पेशली मनाता रहा है, लेकिन अब ये जो ऐलान किया गया है इसे मौजूदा सिनारियो में आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, ये जो डिक्लेरेशन 11 की है वो एक एक्सपेक्टेड लाइन पे है, क्योंकि पहले भी आपको पता है करीब एक हफ्ते पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी से अनफॉर्चुनेटली कोई भी रिकग्निशन या अनरिकग्निशन दोनों तरह का रिस्पांस नहीं आया, एक्सेप्ट कुछ मीडिया में इसके डिस्कशंस हुए इन पाकिस्तान एंड इन अदर कंट्रीज अराउंड, लेकिन किसी भी कंट्री ने ऑफिशियली इसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। इस वजह से उनको ये बात रिपीट करनी पड़ी है। शायद उनको किसी ने ये ज्ञान दिया है कि जब तक कि यूनाइटेड नेशंस या कोई भी ऐसी इंटरनेशनल बॉडी या कोई ह्यूमन राइट्स की बॉडी इस मैटर को रेज नहीं करती है अप्रोप्रिएट लेवल पे, तब तक ये एक लोकल फिनोमिनन होके रह जाएगा, जो कि काफी दिनों से बलूच कर रहे हैं। एक उनकी इंटरनल डिमांड है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से, जो कि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उससे दे आर एट वॉर विद देम। BLA और TTP ने मिलकर अब ये जो नया एक कयास लगाना शुरू किया कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी कहीं ना कहीं इसको रिकग्नाइज करेगी। शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस इंडिया से भी होगी कि इंडिया विल टेक अप द केस, या यूनाइटेड नेशंस सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस ले कि कोई एक ऐसी टीम गठित की जाए जो इस प्रॉब्लम को सीख करे और देखे कि अगर बलूच, याद रखें कि बलूचिस्तान इज अ वेरी ह्यूज प्रोविंस, लार्जेस्ट इन पाकिस्तान। As per available data, they are 40% of Pakistan's territory.
तो ये कोई छोटा मोटा एक कॉलोनी नहीं है, एक बड़े इलाके ने एक अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया है विथ ऑल दी प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, गवर्नेंस मॉडल क्या होगा, हमारा फ्लैग कैसा होगा। और इसमें दोनों मेन पार्टीज जो अपोजिट हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के या पाकिस्तान की आर्मी के, जो कि BLA थोड़ा बहुत उसका हिस्सा गवर्न होता है अफगानिस्तान में, मतलब बलूचिस्तान से लगा हुआ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उधर से, जहां पाकिस्तान की फोर्सेस अटैक करती रहती हैं। और अच्छे खासे लोग उनके बलूचिस्तान के अंदर जो लोकल्स हैं, जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, बलूच सिटीजन्स हैं, उनके लोग भी शामिल हैं। लेकिन एक्चुअल कंट्रोल बलूचिस्तान का अभी भी पाकिस्तान के पास है। वहां पे गवर्नर है, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी जो अफगानिस्तान मॉनिटर करती है, वहां पे इनकी अपनी पॉलिसिंग है और अच्छी खासी आर्मी, क्वेटा का कोर पूरा बलूचिस्तान को हैंडल करता है। इसी वजह से आप देखें कि बार बार जो रिपीटेड अटैक्स कर रहे हैं BLA वाले या लोकल्स, वो आर्मी के उन कॉन्वॉयज पे कर रहे हैं जो रीइंफोर्स करके पूरे बलूचिस्तान को वापस अपने ग्रिप में लेना चाह रही हैं। टेरराइज तो कर ही रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 10-11 हजार लोगों को पिछले कुछ वर्षों में जी। पाकिस्तान की सेना ने कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दिया है चुपचाप। काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड है बलूचिस्तान इस वजह से। जी जी, आप कुछ कह रही थी मनोज। राइट, हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार, मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, भारत का स्टैंड इस पर क्या हो सकता है, जिस तरीके से बलूचिस्तान ये मांग कर रहा है कि हमें अलग से एक्नॉलेज किया जाए, हमें वो मान्यता दी जाए एक अलग राष्ट्र के तौर पर। अनम्यूट कर लीजिए। इंडियन गवर्नमेंट जो है सिचुएशन को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है और बलूचिस्तान एरिया में जो है बहुत दिनों से इस तरह का मांग पाकिस्तान से किया जा रहा है कि उसे अलग किया जाए। और बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया जो ईरान को भी टच करता है और ईरान भी इस मामले में को लेकर के पाकिस्तान को एक इशू, ये पाकिस्तान को इस बारे में बताया जाता है। और चूँकि ईरान भी नहीं चाहता है कि उनके भी कुछ एरिया और पाकिस्तान का कुछ एरिया जो बलूचिस्तान एरिया में है उसको मिला करके बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री का मांग करते आया है। और इसलिए जो है ईरान जो है पाकिस्तान को एक संदेश दे देता है कि अब अपने एरिया में अब तो शांत बनाए रखिए, ताकि हमारे एरिया का भी जो है कुछ बलूच ये क्रिएट प्रॉब्लम ना करे। और अफगानिस्तान में भी कुछ इस तरीके का एरिया है, तो स्वाभाविक है कि ये जो है पाकिस्तान जब आज़ादी मिली थी तो उसी समय इसको कैप्चर किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। वो वहाँ के लोग चाहते नहीं थे कि वो पाकिस्तान में जुड़े, लेकिन उस समय जो पाकिस्तान का एक नीति था कि एक्सपेंशन किसी न किसी रूप में किया जाए जो उनके बॉर्डर एरिया में है। समहाउ जो है उस समय तो वो सक्सेस हो गया, लेकिन वो उन लोगों का डिमांड जो है वो तब से ही वो चलते आया है। और चूँकि अब उनको जो राइट्स मिलना चाहिए उस एरिया में, जो बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स हो चाहे डेवलपमेंट हो, तो पाकिस्तान का जो है लिस्ट बोर्डर ध्यान रहा है उस एरिया में कि जो भी हम पाकिस्तान के पंजाब हो इराक एरिया में जिस तरह से डेवलपमेंट होता है, सिंध में जिस तरह से डेवलपमेंट होता है, और जो पॉलिटिकल जो एक राइट होता है एजिटेशन करने का, डिमांड को रखने का, तो उस एरिया में उतना पाकिस्तान द्वारा लिस्ट बदल रहा है, उतना डेवलपमेंट नहीं रहा। इसलिए वहाँ के लोगों में ये भी एक नाराज़गी है कि हमारे यहाँ जब फंड या हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे पानी हो चाहे और कुछ फैसिलिटीज़ हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, इसको पाकिस्तान तो दोहन करता है, लेकिन जब वहाँ तक अगर डेवलपमेंट की बात आती है तो पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर पाता है वहाँ पे। और पॉलिटिकल राइट्स जो भी मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के आक्रोश जो है होंगे ही, रोड पे हम लोग देख रहे हैं इंटेंसिफाई हो रहा है। और जिस तरह से महंगाई और इंटरनल इश्यूज से जो पाकिस्तान जूझ रहा है उसको लेकर के भी लोगों में एक नाराज़गी है। महंगाई इतना बढ़ गया है कि लोगों को राशन नहीं मिल पाता है, चाहे तेल भी उस समय पे नहीं मिल पाता है। इसलिए करके पाकिस्तान एक जो है इंटरनल मामला से गुजर रहा है और एक तानाशाही अप्रोच अपनाया हुआ है। उससे टॉक करना चाहिए तो पाकिस्तान सिर्फ उसके साथ जो है एक वायलेंस के रूप में, चाहे वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको मारपीट या किडनैपिंग या निहत्थे लोगों पर गोली चला करके किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इस तरह की मांग अगर बढ़ेगी तो पाकिस्तान के लिए संकट ही होगा।
राइट। डॉक्टर सिंह, आप क्या भविष्य देख रहे हैं बलूचिस्तान का? क्या इतना आसान है बलूचिस्तान के लिए मांग करना कि हमें एक अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता दो, और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की तरफ से क्या रुख जो है वो हो सकता है इस ओर? देखिए मोनिका जी, बलूचिस्तान ने तो घोषित कर दिया है 11 अगस्त को, तो आजादी दिवस भी मना रहे हैं। और मुझे लगता है दुनिया के देश अब इस पे ज्यादा चुप तो नहीं रहेंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से भी और भारत से भी उन्होंने मांग की है। उन्होंने अपना अब जो राष्ट्रगान है, झंडा है, सब कुछ घोषित कर दिया है। 80% एरिया पे वो तो क्लेम कर रहे हैं कि उनका कब्जा है। तो जो अभी स्थिति है और जिस तरह से बलूचिस्तान का एक वर्चस्व कह लीजिए, लगभग 44% वो उनका एरिया, पाकिस्तान का एरिया बलूचिस्तान है, भले ही आबादी कम हो, और जिस तरह से वहां प्रचुर मात्रा में खनिज हैं या और भी गोल्ड की बातें होती हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो निश्चित रूप से बलूचिस्तान एक समृद्ध देश के रूप में उभर के निकलेगा। दुनिया के देश इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, ये भी सच्चाई है, क्योंकि उसके अपने कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं। जैसे चीन और अमेरिका, खास करके जो पाकिस्तान की पॉलिसी को, पाकिस्तान की आर्मी को और सरकार, जो पाकिस्तान आर्मी समर्थित सरकार है, उसको ड्राइव करते हैं, उनके अपने हित वहां पे जुड़े हुए हैं। जैसे ग्वादर पोर्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, अरबियन सी को कनेक्ट करता है और इंटर्न वो हिंद महासागर से कनेक्ट होता है। तो इतनी आसानी से ग्वादर को चाइना छोड़ेगा नहीं। चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट वहां कर रखा है। दूसरा जो उसका सीपेक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिससे मध्य एशिया को कनेक्ट करके आगे बढ़ने की चाइना की जो चाल है, तो उस पे भी बहुत ज्यादा $70 अरब का उसका इन्वेस्टमेंट वहां पाकिस्तान में प्लान था, जो अभी खतरे में, खटाई में पड़ता दिख रहा है। तो निश्चित रूप से चाइना इससे बहुत ही आहत है और वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की भी बहुत ज्यादा मंशा है और चाहत है, और उसके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड हैं। उसने तो देखिए आर्मी को, पाकिस्तान को जितनी भी फंडिंग आज तक अमेरिका ने की है फ्री, वो सारी मिलिट्री फंडिंग ही हुई है। कोई एजुकेशन के नाम पे, कोई हेल्थ के नाम पे अमेरिका कभी फंड ही नहीं देता। वो तो एक कठपुतली सरकार चाहता है पाकिस्तान में रखना, कभी वो डेमोक्रेसी चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट हैं कि वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान को, ईरान को कंट्रोल करे, ऑब्जर्व करे, मॉनिटर करे, तो उसकी अपनी मंशा है। इसलिए अमेरिका ने कभी वहां पे एक शांतिपूर्ण और कह लीजिए डेमोक्रेटिक सरकार को होने ही नहीं दिया है। तो इतने कंपीटिंग इंटरेस्ट, खास करके विश्व के दो बड़े पावर के हैं, पाकिस्तान उसमें कठपुतली बना हुआ है, तो इतनी आसानी से बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेगा। और ये देश जब तक नहीं सपोर्ट करेंगे, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से अभी आंदोलन हुआ है और उन्होंने ग्रेजुअली जो आजादी की घोषणा की है और स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद उनकी आजादी का वक्त आ गया है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस पर आगे किस तरीके से रिएक्शंस आते हैं। बहरहाल आप बने रहिए मेरे साथ सभी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं खास खबरों के साथ।